सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ केयर, पीसफुल माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग, अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह ताला जब तक हमारी ये नई सीरीज़ मुकम्मल होगी आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में बेहद नॉलेज आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। वेलकम टू एपिसोड 2। आप लोगों को पता होगा हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम लाइफ चेंजिंग के बारे में बात करने हैं। हमने ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसी रूटीन में स्टक हो चुके हैं कि जहाँ पे आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो ये सीरीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एपिसोड 1 में मैंने आप लोगों के साथ सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में बात की, बिकॉज़ जब इंसान ख़ुद को बदलने की कोशिश करता है ना तो सबसे पहले अपने अपीयरेंस पे काम करना पड़ता है कि हम दिख किस तरह से रहे हैं, हमारी स्किन कैसी है, हमारे बाल कैसे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पिछले व्लॉग में बात की और आज डे 2 में हम लाइफ चेंजिंग के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जो रियल लाइफ में आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक जो है ना वो पॉजिटिव कर देगा। अपनी ज़िंदगी का एक असूल बनाना है आप लोगों ने कि कभी भी सुबह उठ के सबसे पहले आपने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। हम में से बहुत सारी ख़वातीन की आदत होती है कि जैसे ही आंख खुलती है सबसे पहले मोबाइल इस्तेमाल करती हैं। बच्चों को स्कूल भेज दिया या हस्बैंड ऑफिस चले गए तो 1 से 1.5 घंटा उनका मोबाइल में आराम से गुजर जाता है। याद रखिएगा सुबह के टाइम पे अगर आप स्क्रीनिंग कर रही हैं ना तो आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। सुबह उठ के सबसे पहले आप लोगों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। जैसे ही आपकी आंख खुलती है आपने कलमा पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है और नए दिन के लिए अपने रब का बेहद बेहद शुक्रगुजार होना है। और उसके बाद आप लोगों ने ताज़ी हवा और रोशनी ज़रूर लेनी है। या तो आप अपने घर की खिड़कियां खोल दें, वो बहनें जो फ्लैट्स में रहती हैं या छोटे से अपार्टमेंट हैं, सहन वगैरह नहीं होता तो खिड़की खोल लें। ताज़ी हवा रोशनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने सुबह उठते ही ये करना है। ट्रस्ट मी, अगर आप इस किस्म की रूटीन को फॉलो करेंगी ना तो अक्सर ख़वातीन उठती हैं बहुत थकी थकी महसूस करती हैं, आँखों में दर्द, जिस्म में दर्द, नींद पूरी होने के बावजूद भी। तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है और साथ ही आपने अपने मोबाइल में सूरह रहमान की तिलावत चला देनी है। इसके बारे में मैं पिछले व्लॉग्स में भी बता चुकी हूँ, लेकिन हमारी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है तो इसमें मैं तमाम चीज़ें आप लोगों को डिटेल बाय डिटेल बताऊँगी। तो आपने अपनी मॉर्निंग का आगाज़ करना है बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला का नाम लेके, अल्लाह ताला की तिलावत से। उसके बाद जनाब आप लोगों ने अपनी मॉर्निंग में अपनी ड्रिंक्स पीनी है, अपना अंडा उबाल के खाएंगे, जो भी आप खाना चाहती हैं आप लोग वो खाएँ। बिकॉज़ आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं, हर घर में बच्चे बहुत लेट उठ रहे हैं तो आपने जल्दी उठना है। बच्चे अगर आपके 11 साढ़े 11 तक सोए रहते हैं तो आपने उनके साथ सोए नहीं रहना। सुबह उठें, अपनी मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बनाएं, अपना अल्लाह का नाम लें, खाएं पिएं, अपनी अच्छे तरीके से थोड़ी सी स्किन केयर करें और कोशिश करें कि आप जो है ना बच्चे क्योंकि घर में हैं तो बच्चों को बार बार भूख लगती है, ठीक है। तो दोपहर का खाना 12 साढ़े 12 1 बजे तक बना लें और इस तरीके से बनाएं कि वो आपको दोपहर और रात दोनों चला जाए, अगर आप लोग अपना टाइम सेव करना चाहती हैं तो। नंबर 2 टिप्स जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस न्यू सीरीज़ में वो ये है कि आपने मेरे साथ एक वादा करना होगा कि आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, अपने पर्सनल मसले मसाइल, अपनी पर्सनल चीज़ें हर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगी। याद रखिएगा ओवर शेयरिंग हमेशा इंसान के लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बनती है। अपनी ज़िंदगी में आपकी माँ ज़िंदा हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपकी बहन हो गई या कोई एक कज़न, कोई रिश्ता इस तरह का होता है जिसके साथ इंसान डिस्कस करता है, लेकिन वो भी बहुत एहतियात के साथ। याद रखिएगा हर वो ख़वातीन जिसे ओवर शेयरिंग की आदत है, यानी कि वो हर जगह बैठ के अपने घर के, अपने ज़ाती, अपनी पर्सनल बातें लोगों के साथ शेयर करती है ना, वो ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स उठाती है। तो न्यू सीरीज़ में आपने ये सीखना है कि अपने आप को प्राइवेट रखें, अपनी ज़िंदगी को पर्सनल रखें और हर किसी के साथ बैठ के अपनी पर्सनल बातें आप लोगों ने इरिटेशन दे रहा है मुझे। अपने माइंड को आप लोगों ने इस तरीके से ट्रेन करना है कि जो आपके घर का काम है ना वो आपको एक्टिविटी लगे। बहुत सारी ख़वातीन का ये मसला है कि वो घर का काम करते हुए बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं, हम थक चुके हैं, गर्मी बहुत है। आई नो गर्मी, यकीन करें हम सब के लिए इक्वली है। किसी के भी किचन में मिडिल क्लास फैमिली में एसी नहीं लगे होते, हम सब एक ही माहौल में काम कर रहे होते हैं, लेकिन शोर मचाने के बजाय अपना काम खामोशी से किया करें और अपने काम के दौरान अपनी पर्सनल केयर को भी साथ साथ रखा करें। अब मेरे पास एक चूल्हे पे इस वक्त निहारी चढ़ी हुई है, साथ मैंने चावल भिगोए हुए हैं, मैंने चिकन का पुलाव भी बनाना है बच्चों के लिए। और ये देखें मैंने साथ अपने लिए चिया वाटर भी बना लिया, बिकॉज़ आज मॉर्निंग में मैंने नहीं पिया था, तो साथ में ये भी चलता रहेगा। आपको समझाने का मकसद ये है मेरी प्यारी सी बहनों,
अगर आप लोग थकावट से बचना चाहती हैं और चाहती हैं कि आपके काम बहुत आराम से और पोलाइट वे में हो जाया करें ना, तो उसके लिए काम के दौरान आपने शोर नहीं मचाना। बिस्मिल्लाह करके काम शुरू किया करें। यकीन करें गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अल्लाह का नाम लेके काम करेंगे ना, तो आपका काम क्विक और आराम से हो जाएगा। नंबर 4, आपने जितना हो सके लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचाना है। ठीक है, वो किस तरह से आप बचाएंगी? अगर तो आप सेपरेट रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, किचन आप लोगों का सेम है, एक साथ कुकिंग होती है देवरानी जेठानियों की, नंदे हैं, सास है, इस तरह के सिस्टम है, तो आप लोगों को ख़ुद को मैनेज करना है। देखें, हर घर में 1 से 2 बंदा ऐसा मौजूद होता है जो जानबूझ के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है, जिसे बहस करने की आदत होती है। तो एक बात याद रखें, मैं आपको अपनी पर्सनल ज़िंदगी का तजुर्बा दे रही हूँ कि अपने आप को फ़ुज़ूल की बहस से, फ़ुज़ूल के झगड़ों से बचाएं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे जहन को डिस्टर्ब कर देते हैं। अब हमने कितनी खूबसूरत एक जर्नी स्टार्ट की है, हम लोगों ने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, लेकिन अगर आप इस दौरान किसी के साथ उलझेंगी, बिला वजह का बहस होगा, आपका झगड़ा होगा, तो आपकी ये सारी सीरीज़ का सत्यानाश हो जाएगा। आप किसी चीज़ पे फॉलो नहीं कर सकेंगी। इस सीरीज़ को आपने एक चैलेंज की तरह लेना है कि 1 महीने तक आपने वो तमाम चीज़ें करनी है जो मैं अपने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट ये है कि आपने झगड़े और बहस से बचना है। अगर आपका शौहर है और उसको फ़ुज़ूल की बहस की आदत है, वो बिला वजह बहस में उलझता है, छोटी छोटी बातों पर मूड ख़राब करता है, तो कुछ टाइम के लिए उन्हें भी इग्नोर करें। बिकॉज़ हमें हमारा मेंटल पीस चाहिए, हमें सुकून चाहिए, ताकि हम ज़िंदगी को रीस्टार्ट कर सकें। ये जो जून जुलाई की छुट्टियां हैं ना, इसमें बच्चों के साथ अपने आप को भी आप रीस्टार्ट कर सकती हैं, अपनी लाइफ को जो है वो न्यू सिरे से लेके चल सकती हैं, लेकिन आपने फ़ुज़ूल के झगड़े और बहस से बचना है। नंबर 6, पॉजिटिव थिंकिंग। आपने गुस्से में आके किसी भी वजह से ना बुरा बोलना है, ना बुरा सोचना है, इवन अपने लिए एक लफ्ज़ भी बुरा नहीं निकालना। ख़ासकर अगर आपको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स की आदत है, वो ख़वातीन जो कहती हैं हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, हमारा तो नसीब ही ख़राब है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला हमारा नसीब लिखने वाला है, वो हमसे 70 माओं के बराबर मोहब्बत करता है। वो कभी अपने बंदे का नसीब बुरा नहीं लिखता। कभी कभार हमारी की हुई हाथ की गलतियां हमारे सामने आ जाती हैं, जो हमें लगता है कि हमारा रब हमसे नाराज़ है। यकीन करें, हम अपने रब की नाराज़गी 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, याद रखिएगा। आप लोगों ने हमेशा पॉजिटिव बोलना है, आप लोगों ने अपने लिए अच्छा बोलना है, अपने लिए अच्छा सोचना है, और 2 मिनट के लिए भी नेगेटिव थॉट्स आपके पास नहीं आने चाहिए। अच्छा जी, चिकन का पुलाव चढ़ा दिया, निहारी चढ़ा दी। यहाँ पे मैं अपने लिए और बच्चों के लिए बना रही हूँ फेस मास्क। मैंने बेसन लिया हुआ है, बेसन के अंदर चावलों का आटा है, और उसके अंदर मैंने उपटन ऐड किया है, जिसके बारे में मैं पिछले व्लॉग में बताया है। ये वही उपटन है, लेकिन मैंने 1 से 2 चम्मच जो है ना इस डब्बे में डाल दिया था। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो दोपहर के टाइम में इस तरह से ठंडे ठंडे दूध में, ये कच्चा दूध है, इसके अंदर आप इस तरह से मास्क डाल के ऐड कर लें। जब आपकी कुकिंग ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपने अपने फेस पे ये फेस पैक लगाना है 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद आप मुँह धो लें या नहा लें, इट्स टोटली अप टू यू। ये बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब आप लोग या लिख के रख लें या आप अपने दिमाग में इन चीज़ को स्टोर कर लें कि आपने डेली अपने पर्सनल कामों को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है जितना हम घर का करते हैं। जैसा कि अब मुझे पता होता है, अब सालन बना लिया, मुझे आटा गूंदना है, ये बर्तन भी धोने हैं, बेडशीट चेंज करनी है, ये सारे काम हमें पता होता है। एज़ इट इज़ आपने अपने कामों को भी सीरियसली लेना है कि अगर आपने अपनी मॉर्निंग को बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुजारा है, तो अब आपने फेस मास्क लगाना है, आपने अपने कपड़े इस्त्री करके रखने हैं, आपने अपने कपड़े चेंज करने हैं, तैयार होना है। ये आपके डेली रूटीन के काम होने चाहिए, ठीक है। बिकॉज़ मैं इस सीरीज़ में आप लोगों के साथ जो चीज़ें भी शेयर कर रही हूँ ना, वो 1 टाइम शेयर करूँगी, लेकिन आपने इन चीज़ों को लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। मल्टीविटामिन आपने डेली कंज्यूम करनी है। अब आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी मल्टीविटामिन खाती हैं, विटामिन सी लेती हैं, विटामिन ई लेती हैं, या वीटा वुमेन लेती हैं, या जो है विटामिन B12 लेती हैं, लेकिन आपने डेली रूटीन में ये चीज़ें करनी है। आपको पता है कि साइंस के तहत मैं आपको बताऊं, अगर किसी चीज़ को कोई इंसान 4 हफ्तों तक फॉलो करता है, यानी कि
जैसा कि 1 मंथ की मेरी ये सीरीज़ है, तो आपने 4 हफ़्ते अपनी कुछ अच्छी आदतें अडॉप्ट कर ली और उसे डेली रूटीन में आप लोगों ने रिपीट करना शुरू कर दिया ना, तो 4 हफ़्तों के बाद कुदरती तौर पे आपके अंदर आदत आ जाएगी कि आपने वो काम करना है। ये बायो ग्रोथ सिरप बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। 4 से लेकर 16 साल के बच्चों तक दे सकते हैं। इसके अंदर 30 विटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो बच्चों की हाइट, वेट और ओवरऑल ग्रोथ में बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। ये भी न्यूट्री फैक्टर का है। जब मैंने अपनी मल्टीविटामिन मंगवाई थी तो उन्हीं के साथ मंगवाई थी। 950 ₹950 में ये 2 सिरप आते हैं और 2 के साथ ये 1 फ्री आता है। तो ये डील बहुत ज़बरदस्त है। सुबह नाश्ते के बाद बच्चों को 1 से 2 चम्मच आप लोगों ने दे देने हैं और इसके बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। बच्चों को भी मल्टीविटामिन सिरप्स की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, बैक टू रूटीन। फोकस याद रखें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। इंसान जिस चीज़ पे तवज्जो देता है ना, वो चीज़ बढ़ती है। ठीक है, आप जितना टेंशन पे तवज्जो देंगी आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी। आप जितना नाशुक्री पे तवज्जो देंगी आपके घर में नाशुक्री बढ़ेगी। आप जितना शुक्र अदा करने पे तवज्जो देंगी आपके घर में बरकतें बढ़ेंगी। इसी तरीके से जितनी तवज्जो फोकस आप अपने आप पे देंगी उतनी जल्दी आपके अंदर बेहतरी आएगी। आप रिकवरी मूड पे चली जाएंगी। ज़िंदगी में इंसान कभी कभी थक जाता है, ये हकीकत है। हम सब की ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है कि दिल ही नहीं करता कि हम कुछ करें, हम अपना ख्याल रखें। बस ऐसा लगता है कि सुबह हो रही है और रात हो रही है। ये टाइम मेरी ज़िंदगी में भी था जब ज़िंदगी को हम सिर्फ धिक्का दे रहे होते हैं। बच्चों का खाना बना दिया, घर के काम कर दिए, लेकिन अब आपने उस फेज़ से निकलना है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के साथ किस तरह सब कुछ मैनेज करना है, टाइम आपने मैनेज करना है। ठीक है, किचन के काम करने के बाद अपने आप को भी तवज्जो आप लोगों ने देनी है। तो एपिसोड 2 की जितनी भी पॉजिटिव बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, या तो आप मेरा व्लॉग डाउनलोड करके रख लें ताकि आप डेली देख सकें और इन चीज़ों को रिपीट कर सकें, या आप ये चीज़ें लिख के रख लें। इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप जिस चीज़ को बाकायदगी से करेंगी ना, वो चीज़ बेहतरी की तरफ जाएगी। इसी तरह अब आपने अपने ऊपर फोकस बाकायदगी से करना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपनी सोचों को घुमाना नहीं है। थोड़ी देर अच्छा सोच के फिर नेगेटिविटी आ जाती है आपके पास, तो फ़ौरन कलमा पढ़ लिया करें, दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें, ताकि आप सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अपना ईमान ताज़ा रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एपिसोड 3 में आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।